जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो नीट यूजी एग्जाम आपका 4 मई को हुआ था। उसमें आपका ये तो पहले ही तय हो गया था कि 200 में से आपके 180 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, वो भी आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन वाले जो प्रश्न थे 20% वो हटा दिए गए थे। इस वजह से कि वो कोरोना जब आया था आपको कोविड-19, उस चक्कर में आपको 20 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लगाए गए थे। अब वो क्या हटा दिए गए, तो आपको कितने क्वेश्चन मिले थे? 180 क्वेश्चन मिले थे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही हार्ड था और बायो थोड़ी क्या इजी थी। बट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही था, घुमा घुमा कर दे दिया था। तो आपका इस बार 2025 का कट ऑफ कितना जाएगा, आपको कितने नंबर पर एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट, उन सब के बारे में बात करते हैं। पूरा बायोडाटा हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। आपको 80 नंबर तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है, आपको 100 से भी कम अंक पर कॉलेज मिलने वाला है इस बार। और अगर आपने ये वीडियो लेट देख रहे हो या अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे क्या ये जानकारी उनके पास भी पहुंच जाए। इससे बच्चे बहुत सारे दुखी हुए होंगे, अभी वो इस दुख का सामना ना करके काउंसलिंग की तैयारी करें। उसके लिए डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। जो डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं वीडियो में, वो आप वीडियो जाकर चैनल पे जाकर देख लीजिए। अगर आप चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए बात करते हैं एक्सप्लेनर। इस बार नीट यूजी में 720 बनाना नामुमकिन है। इतने कम अंक वाले को भी सरकारी एमबीबीएस सीट की उम्मीद। नीट यूजी 2025 पेपर एनालाइज, यानी पेपर को कैसे एनालाइज किया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। नीट यूजी परीक्षा खत्म होने के बाद अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस बार कट ऑफ 100 से ज्यादा अंक नीचे गिरेगी। यहाँ जाने के क्या कारण है कट ऑफ नीचे गिरने की? जो छात्र एग्जाम दे के आए थे सेंटर से, देखिए हर छात्र का मुंह क्या लटका हुआ है। छात्र के एग्जाम से पेपर देने के बाद में क्या रोते हुए आए हैं। तो कोटा यानी राजस्थान आपका कोटा है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपना घर बार छोड़ के तैयारी करने जाते हैं नीट की जेईई की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को खत्म हो चुकी है। इस बार परीक्षा में आए टफ पेपर की चर्चा हो और है। इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि इस बार कट ऑफ में काफी कमी रह सकती है। परीक्षा के बाद इटवी भारत ने कोटा की कोचिंग एक्सपर्ट से इस संबंध में बात की। एक्सपर्ट का कहना है कि क्या कहा है उन लोगों ने कि कट ऑफ नीचे गिरना तय है। यह 100 अंक से नीचे भी गिर सकती है, लेकिन कितनी नीचे गिरेगी यह अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपकी कट ऑफ 100 भी गिर सकती है, 80 भी गिर सकती है, 90 भी गिर सकती है, 70 भी गिर सकती है। इसका कुछ कंफर्म नहीं है, पर ये कंफर्म है आपका कि 100 से नीचे ही गिरेगी, क्योंकि इतना पेपर इस बार क्या इतना हार्ड था। तो एक्सपर्ट का कहना है कि इस संबंध में एनालिसिस चल रहा है। दूसरी तरफ बीते साल जहां 17 कैंडिडेट 720 में से 720 यानी परफेक्ट स्कोर लेकर आए थे, जो पिछली बार था उसमें समथिंग आपके 17 कैंडिडेट थे, उनका क्या 720 में 720 स्कोर आया था। तो इस बार का यह मुश्किल नहीं ही है, मतलब इस बार क्या आपका ये 720 में से मुश्किल ही होगा। ऐसा एक आधी छात्र होगा जिसका 720 से 720 नंबर आएंगे, बट ऐसी कोई संभावना या उम्मीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि पेपर इतना हार्ड था। कोटा के एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश महेश्वरी का कहना है कि फिलहाल कट ऑफ के बारे में कुछ भी कहना बेईमानी हो सकती है। नीट यूजी के इतिहास में सबसे कठिन पेपर इस बार आया है, यानी आपका जितने भी सालों से नीट यूजी का आपका एग्जाम चालू किया गया है, जो एक मेडिकल
फील्ड में जाने के लिए बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए ही ये सबसे हार्ड यानी सबसे कठिन परीक्षा थी जो इस बार एग्ज़ाम में इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बीते साल के करीब 100 से ज़्यादा नंबर नीचे कट ऑफ गिर रही है। ऐसे में 550 से नीचे स्कोर करने वाले कैंडिडेट को अभी एमबीबीएस की सरकारी सीट मिल सकती है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि कट ऑफ का गिरना तय है, यानी जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं उनका बस एक ही बात कहना है कि क्या इस बार कट ऑफ क्या नीचे जाएगी, बट अभी किसी को ये अंदाजा नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सबको ये पता है कि 100 से कट ऑफ नीचे जाने वाली है, ये बात तय है। उनका कहना है कि पिछले साल जहाँ 652 नंबर कितने को मिले थे जनरल वाले के लिए, कैंडिडेट कैटेगरी के आने पर उसको एडमिशन मिला था। यानी आपको पिछले जो 2024 का जो एग्ज़ाम रहा था उसमें आपके 17 कैंडिडेट जो 720 अंक उन्होंने प्राप्त किए थे, उसके बाद उन जनरल कैटेगरी का था जो छात्र थे उनके कितने थे 652 नंबर पर आप उनको क्या कॉलेज मिला था एमबीबीएस। इस बार माना जा रहा है कि बीते साल से 100 से भी कम नंबर लाने वाले कैंडिडेट को एमबीबीएस की सरकारी मेडिकल सीट मिल सकती है। ये आप अपने कान और दिमाग में खोल कर रख लीजिए। ये बात नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी बात का। और जो आपके दोस्त हैं, मित्रगण हैं, आपके भाई है, बहन है और जो मेरे परिजन उनके माता पिता हैं, उनके लिए दिमाग में लाइए कि इतने पर ही आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। उनको ज़्यादा परेशान होने की या सुसाइड करने की नौबत नहीं लानी चाहिए। आप काउंसलिंग में कीजिए, आपका कॉलेज आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए इतनी कम नंबरों में आपको सीट मिल सकती है। एक आशा है, आप भगवान से भी आशा करते हो तो आप कॉलेज से आशा क्यों नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कट ऑफ जाना तय है, ये सबका कहना है। डॉक्टर महेश्वरी का कहना है कि पेपर इस बार टफेस्ट आया है, यानी क्या है हार्ड आया है। इस बार टाइम भी बच्चों को कम मिला था। वर्तमान में वही कैंडिडेट से उनके स्कोर के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। जितना ज़्यादा डाटा एकत्रित होता है उससे ही आगे की स्थिति साफ होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल कट ऑफ के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यानी आपको समथिंग 1 मंथ लग सकता है कट ऑफ के बारे में, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर तरीके से लिया जा रहा है आपका। यह काफ़ी सेंसिटिव मामला है। यह कितनी नीचे चली जाएगी इसका अंदाज़ा काफ़ी कुछ एनालिस्ट के बाद ही सामने आएगा। वह रिजल्ट आने के बाद ही स्थिति सामने आएगी। वे कहते हैं कि बीते साल की कट ऑफ से 100 नंबर कम लाने वाले कैंडिडेट को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। बट कैसे, ये आपकी संभावना है, आप खुद देख लीजिए पूरा डाटा। तो क्वालिफाइड कट ऑफ में भी 30 अंक तक की गिरावट। देव शर्मा का कहना है कि बीते साल जहाँ क्वालिफाइड कट ऑफ 162 अंक थी, इस बार यह कट ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 130 से 135 अंक के आसपास रहेगी। इसमें 30 अंक की गिरावट आना तय है, जबकि ओबीसी एसटी के लिए 104 से 108 अंक के बीच में रहेगी। इसमें भी करीब 20 से 25 अंक की गिरावट होगी। वहीं अब तक 24 कैंडिडेट परफेक्ट स्कोर इस परीक्षा में बना चुके हैं, जिसमें साल 2024 में से 2021 में 3 और 2023 में 2 कैंडिडेट के परफेक्ट स्कोर बने हैं। उनके बाद 2024 में 17 कैंडिडेट के परफेक्ट स्कोर बना है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 में कितने कैंडिडेट थे, 17 कैंडिडेट थे। आपको इनका परफेक्ट इसने 720 नंबर आए थे, जबकि 2022 में किसी भी कैंडिडेट के परफेक्ट स्कोर नहीं आया था।
शायद इस बार 2025 में भी यही होने वाला है जो 2022 में हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो कैंडिडेट का 200 अंक तक गिरेगा स्कोर। डॉक्टर महेश्वरी का कहना है कि बीते साल एक कैंडिडेट के 650 अंक आए थे, इसके बावजूद उसे सरकारी एमबीबीएस की सीट नहीं मिली थी। इस लड़के ने जमकर इस बार मेहनत की, लेकिन फिलहाल उसका स्कोर काउंटिंग में 351 आ रहा है। बीते साल जहां बायोलॉजी में उसके 345 नंबर आए थे, इस बार वह 270 नंबर ही ले पाया है, जबकि केमिस्ट्री में 70 और फिजिक्स में केवल 11 अंक इस बार आए हैं। खुद के कैलकुलेशन के अनुसार करीब 200 अंक नीचे गिर गए हैं। इस अनुमान से देखा जाए तो कट ऑफ काफी नीचे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका फिजिक्स में कम होंगे एवरेज यानी 80 नंबर। फिजिक्स की परफेक्ट एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि फिजिक्स में 180 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। इन 45 प्रश्नों में से अधिकांश कैंडिडेट 25 ही प्रश्न कर पाए हैं। औसतन करीब 80 अंक लगभग सभी कैंडिडेट के कम हुए हैं। इनमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जिनके 30, 40, 45 अंक कम हुए होंगे, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके 100 से 120 नंबर तक भी कम हुए हैं। दूसरी तरफ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी स्कोर 20 से 30 अंक नीचे होगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी कम अंक आएंगे। कैसे नंबर आपके? तो डॉक्टर महेश्वरी का कहना है कि बीते साल बायोलॉजी में बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया था। कई बार 360 जो बच्चे थे, कई बार 360 में से 345 नंबर तक भी आए थे। बायोलॉजी कक्षा स्कोरिंग भी माना जाता है, इसलिए बच्चे बायोलॉजी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे 90 से 70% से आगे नहीं बढ़ पाए। बायोलॉजी में 65 के बाद 25% थे जिनमें बड़े बड़े स्टेटमेंट थे। इनमें काफी टाइम लग रहा था, जबकि वे केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़े तो वहां भी कठिन सवाल थे। ऐसे में वहां भी उन्हें परेशानी हुई। फिजिक्स में तो पहला क्वेश्चन ही सबसे कठिन था। उनका मानना है कि इस बार बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी स्कोर कम होगा। काउंसलिंग में काफी ऊंचे रहते हैं नंबर। कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यह केवल क्वालिफाइड कट ऑफ रहती है, जिससे कैंडिडेट को काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाता है। नीट यूजी एग्जाम दे रहे अधिकांश कैंडिडेट का सपना एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन रहता है। बीते साल 2024 में एमबीबीएस सरकारी कॉलेज की बात की जाए तो 652 अंक वाले जनरल व ओबीसी कैंडिडेट को सीट मिली थी, जबकि ईडब्ल्यूएस में 648 वाले कैंडिडेट को एडमिशन हुआ था। इसी तरह से एससी में 549 और एसटी में 529 अंक वाले कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। ऐसे में नीचे अंक लाने वाले कैंडिडेट को सीट सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो नहीं मिल सकती, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज में मिल जाती है, जहां पर करोड़ों रुपए की फीस होती है। जो निजी मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें क्या आपको एडमिशन मिल जाता है, यहाँ पर क्या लाखों करोड़ों की आपकी फीस होती है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सबको A to Z जानकारी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। तब तक जय हिंद जय